त्रिपुर शोध पीठ द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय विद्वत गोष्ठी जिसका की शीर्षक ही शक्ति है, उसमें आप जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसमें आदरणीय श्री नितिन जी हैं, और नितिन जी के साथ जो उन्होंने पूरी ये व्यासपीठ एक सजाई है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या मैं वाकई शक्ति के ऊपर कुछ बोलने के लिए इसकी अधिकारी भी हूं या नहीं। तो सब विद्वत जनों को आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप सबका कल्याण हो, इस मंगल कामना के साथ मैं उपस्थित हो रही हूँ। सर्वप्रथम तो नितिन जी के आग्रह को मैं स्वीकार कर रही हूँ। उन्होंने बहुत मुझे याद किया, स्मृति में अपने लेकर आए। आपका बहुत धन्यवाद और आप सभी का पुनः साधुवाद। शक्ति पर मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये इतना विराट, इतना अद्भुत और इतना ऊर्जावान एक अनुभव है, और अनुभव को शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। ये काम या तो हमारे बाबा तुलसी कर सकते हैं, या फिर अगर आधुनिक काल में देखें तो महाकवि निराला कर सकते हैं। बहुत पहले आदि शंकराचार्य इतनी सुंदरता से उसे सौंदर्य लहरी में कर गए। लेकिन आज जब हम खुद को इस समीप पहुंचते हुए देखते हैं शब्दों द्वारा शक्ति का वर्णन, तो कई बार मन में उथल पुथल होने लगती है। उसको शांत करने के लिए सौंदर्य लहरी के श्लोक से मैं आरंभ करना चाहूंगी। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम अपि अतस्वाम आराध्याम हरिहर विरिंचादिर्भिरपि प्रणन्तुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। शिव और शक्ति जो शरीर और प्रकृति के रूप हैं, जिसमें कि शक्ति के कारण ही शिव शिव बनते हैं, नहीं तो शव रह जाते हैं। उन आराध्य देवों की स्तुति के साथ मैं आज अपनी बात को आरंभ करती हूँ। मैं सोच रही हूँ बात आरंभ भी क्यों की जाए। पहले कुछ हम देखें कि क्या हम शब्दों को, स्वरों को, ध्वनि को ऊर्जा स्रोत के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि कहते हैं इस ब्रह्मांड को यदि कोई विचलित करता है तो वो स्वर है। ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ स्वर से हिलता है, अदरवाइज एकदम निश्चिंत पड़ा होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। स्वर ही है जो प्राणवायु से निकलकर उसमें गति लाता है। स्वर ही है जो हमें जीवित होने का आभास देता है। और जब हम स्वरों का निषेध कर लेते हैं तो मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है। तब उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा प्राण ऊर्जा नहीं, प्राणवायु नहीं, बल्कि एक तपस्वी की ऊर्जा होती है। इसी तरह सृष्टि की आगे रचना चलती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। 3 प्रकार की शक्ति है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम सब में है ये शक्ति। शक्ति का जो स्त्रीत्व है, जो फेमिनाइन स्वरूप है, वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो ये जो इड़ा और पिंगला है, ये सूर्य और चंद्र की जो ऊर्जा है उसको शरीर में 72,000 नाड़ियों में जिस तरह सम करती हुई, सम का काम सुषुम्ना का करने का है, उसको संभाव से जिस तरह ऊर्जा को शरीर में प्रेषित करती है, उससे न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये हम तो जानते हैं शायद 7 चक्र हैं, लेकिन शक्ति की ऊर्जा के 9 चक्र हैं। और उस 9 चक्र में एक एक दिन, शक्ति की साधना के 9 दिन, एक एक चक्र के ऊपर तपस करते हुए, मनस से उस तक पहुंचते हुए, उसकी ऊर्जा को समाहित करते हुए, 9वें दिन जब हम
सहस्रा चक्र पर पहुंचते हैं, तो वो जो उज्ज्वलता है, वही उज्ज्वलता श्री चक्र में दिखती है। वही उज्ज्वलता उस त्रिभुज और गोलाकार जो पिरामिड बना है, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं, उसके केंद्र बिंदु से समाहित होती हुई इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। और इसके जो साइकिल है, इसके जो चक्र है, वो चक्र ही मनुदेव ने कहा कि वही एक, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मदर। इसीलिए मदरहुड इतनी बड़ी है, इसीलिए मातृत्व पितृत्व से बड़ा भाव है, क्योंकि वो संरक्षत्व भी है, रक्षत्व भी है। जब हम ममत्व से रक्षत्व की तरफ जाते हैं, तो वो जो ऊर्जा शक्ति उसमें समाहित होती है, वो ऊर्जा शक्ति जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन ये निश्चय कौन करेगा कि शक्ति का वास कहाँ हो? ये निश्चय कौन करेगा कि दैत्य की शक्ति और राजा की शक्ति, एक आर्त दीन हृदय की शक्ति और एक पुरुषार्थी की शक्ति, क्या इन शक्तियों में भेद है? आज हम सब शक्ति की उपासना में रत हैं, हम सब नवरात्रि के पारायण में चल रहे हैं, तो क्या इसका पाथेय वो शक्ति होगा जो विश्व का कल्याण करेगी, या वो शक्ति जो कि विश्व पर राज करेगी? क्योंकि राजा की जो शक्ति है वो कल्याणमयी होती हुई भी अंधत्व को प्राप्त होती है, ऐसा हमने रावण की शक्ति में देखा है। मैं ये पूरा संकेत आज एक विशेष उदाहरण की तरफ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन वो उदाहरण आपके सामने रखूं उसके पहले मैं सृष्टि के जन्म और प्रसार में जो एक अनुग्रह लीला बसी है, जो एक महाप्रलय को जन्म देती है, जो उसके तिरोधान की शक्ति में एक तरह से सक्रिय रहती है, उस शक्ति का पहले एक, जिसे कहते हैं ना, एक पट पीत बिछा दे, एक एक कैवियट जैसी रख दूं आपके सामने, एक परिपेक्ष बना दूं, फिर हम राम की शक्ति की बात करेंगे, रावण की शक्ति की बात करेंगे, और आज वो बात करनी कितनी आवश्यक है, फिर इस परिपेक्ष में संदर्भ भी लेकर आएंगे। जो हमारा एक पीछे का पट्टचित्र है, वो पट्टचित्र तो ये कहता है कि कहीं भी शिव शक्ति की सामरसता जब भी भंग होती है, तो अज्ञात कारणों से वो शक्ति को स्वातंत्र मिल जाता है, और जब शक्ति को स्वातंत्र मिलता है तो वो शिव के हृदय से बाहर आके असुर शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जब तक शक्ति शिव के हृदय में समाहित है, तब तक वो कल्याणमयी है। शिव उसको बाध्य रखते हैं, शिव उसको प्रेम से एक एक सीमा रेखा में, जिसे हम कहते हैं, बहुत सहेज के रखते हैं। लेकिन सृष्टि का जो प्राकट्य है वो सूक्ष्म सृष्टि का होता है, लेकिन जब पंच तत्व उसमें आते हैं, त्रिगुण का उसमें योग बनता है, तो वो काल और क्षेत्र इसमें भी विभाजित हो जाता है। जब हम काल और क्षेत्र के अभाव में आगे जाते हैं, तो एक परा प्रकृति बनती है, जबकि अपरा प्रकृति पांच तत्वों की होती है। तो उसके अंदर जितने भी गुण हैं, हम बहुत वैदिक भाषा का मैं प्रयोग करना नहीं चाह रही, क्योंकि मुझे अपने आप को गुणी बताने का इस समय कोई एक आभास नहीं मिल रहा। मैं व्यथित हूं समाज की आसुरी शक्तियों से, मैं व्यथित हूं शक्ति का नाम लेके शक्ति के उपासकों द्वारा शक्ति पर किए गए प्रहारों से। इसलिए मुझे संदर्भ के लिए वापस राम काल में जाना पड़ता है। लेकिन इतनी योनियां हैं, इतनी योनियों में जिसमें प्राणिक सत्ता है, जिसमें जीवन और मृत्यु की श्रृंखला निर्बाध चल रही है, जिसमें शैवागम भी है, शाक्तागम भी है। शैव और शाक्त के इन सारी पद्धतियों, इन सारे शास्त्र, इस लोक में जब हम शास्त्र और लोक के बीच के जिसको कहीं विवेचना की बात करते हैं, शास्त्रार्थ की बात करते हैं, तो शास्त्र नहीं जीतते, लोक जीतता है। वो लोक जिसमें हम और आप एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोक
शक्ति की वो उपासना नहीं करते जो सौंदर्य लहरी कहता है। वो लोग उस शक्ति से प्रभावित होते हैं जो दैनंदिन उनका अनुष्ठान कराते हैं, उनका अन्नप्राशन कराते हैं। फिर चाहे वो लोभ में कराते हो, चाहे वो दूरदृष्टि से कराते हो, चाहे वो स्वार्थ से कराते हो, तो शक्तियों का परावर्तन शक्ति के नाम पे इस तरह हो रहा है कि आज मुझे बार बार राम याद आते हैं। एक ये भी प्रसंग है कि राम लला अभी ही अपने घर में गए हैं। हम सब अपने अपने बड़े विशाल कुटीरों में, महलों में, बंगलों में रहते रहते जब राम के टेंट के आगे खड़े होते थे तो शर्म से आंखें झुक जाती थी कि राम हमें क्षमा करना, हम आपको अभी भी घर नहीं दे पाए हैं। इस प्रसंग के साथ आज जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं 9 दिनों में, जो भी हम विग्रह की स्थापना करते हैं, पूजन की परंपराएं निभाते हैं, एक दीप भी इतने ध्यान से जलाते हैं कि दीप किस जगह रखा जाए, जल किस जगह रखा जाए, इतने ध्यान से जिस मंदिर की कलश की स्थापना करते हैं, वो अपने उस समाज को नहीं बचा पाते जिस समाज में शक्ति स्वरूपा हमारी बालिकाएं आज भी असुरक्षित है। जिस समाज में शक्ति स्वरूपा सज्जन शक्ति आज भी भोग बन रही है, जिस समाज में शक्ति स्वरूपा हमारी धरती आज भी कहीं ना कहीं आतताइयों से भरी हुई है। तो ये जो पौराणिक कथा का एक विस्तार है, ये खाली नवरात्र के पूजन और अनुष्ठान तक ना रह जाए, इसको काल क्रम और उसके प्रभाव के कारण वर्तमान तक लाना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। और इसीलिए इसमें राम की बात करना बहुत आवश्यक है। राम की शक्ति आराधना निराला जी ने बहुत सुंदर लिखी है। उसका एक प्रसंग है। प्रसंग भी नॉर्मली जब हम देखते हैं तो कहानी सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्यवंशी राज जब आता है, जब एक राजकुमार सूर्यवंशी है तो वो तो सूर्य की आराधना से बात करेगा। लेकिन ये कथा सूर्यास्त से शुरू हो रही है। ये कथा तब शुरू हो रही है जब सूर्य ढला है। और सूर्य ढला है तो मैं कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ। कुछ क्षण रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमण मित्रवर, विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का, राक्षस से है रण। ये जो पंक्ति है, राक्षस से है रण, ये सिर्फ राम का रण नहीं है। ये आज भी उसी शक्ति की आराधना मुझे और आपको करनी है, क्योंकि रण राक्षस से है। और किसकी मांग है? उस शक्ति की। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। राम के आमंत्रण पर मां नहीं आ रही, रावण के आमंत्रण पर महाशक्ति आ रही है। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो अन्याय की परिभाषा क्या है? ये कौन निश्चित करता है कि न्याय कहाँ है और अन्याय कहाँ है? क्या आर्त स्वर, एक दर्द में भरा स्वर जोर से निकालने पर वो हो जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, या एक मौन रहकर अपना कर्तव्य करने वाला वो अन्याय करने वाला हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे सामने एक जिसको कहते हैं एक एक अलौकिकता, मानवीयता, पौराणिकता, आधुनिकता, ये सारे स्वर घुलते मिलते हैं। और जब रवि हुआ अस्त, बात यहां से शुरू होती है। तो ये रवि क्या है जो अस्त हो रहा है? हम पूरब में रहने वाले लोग हैं, हमारी पूरी दिनचर्या सूर्य से चलती है। हम पश्चिम लोक नहीं है जो चंद्र से चलते हैं, हमारे त्योहार चंद्र से चलते हो, नहीं। हम सूर्योदय के अरुणिमा से आरंभ करते हैं। लेकिन राम जिस युद्ध में कूदे हैं, वो लड़ाई वो किसी वंश या परंपरा से नहीं जीत सकते। राम जब वन की तरफ से निकलकर रावण की तरफ जा रहे हैं तो न जाने कितने राजकुल पड़े होंगे बीच में,
उन राजाओं को भी पता चला होगा कि यह अयोध्या का राजकुमार यहाँ से जा रहा है, लेकिन राम को साथ मिलता है वानर का, रीछ का, उन उन पशुओं का, उस संसार का जो राम की वंश परंपरा के नहीं थे। ये युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है। और अब मैं जिस ओर संकेत कर रही हूं, मुझे समझ लेना चाहिए कि आपको भी संकेत मिल रहे होंगे कि हम इसको कैसे सामयिक एक स्वरूप दे जो शक्ति की आराधना संपूर्ण हो। ये जो राम और रावण का युद्ध है, ये रामत्व और रावणत्व, राक्षसत्व, इनके बीच का युद्ध है। ये राम राम होना हर एक की नियति नहीं होती। राम होने की भी एक नियति होती है, और जब रावण बहुत बढ़ जाते हैं तो ही राम आते हैं, क्योंकि रावण 10 सिर वाला है, रावण 20 हाथ वाला है, रावण अकेला नहीं है। जब चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं से रावण खड़ा हो जाए तो ही राम उसे पराजित कर सकता है। ये हर नए युग में फिर सिर उठाता है, और इसीलिए ये जो शक्ति है, राम थके हुए बैठे हैं, सूर्य अस्त हो चुका है, राम के बराबर में हनुमान बैठे हैं, और राम नीचे नेह किए हुए ये सोच रहे हैं कि कब मैं जानकी से पहली बार मिला था, वो जानकी आज रावण के पास है, मैं उसे वापस कैसे वैभवी बना के लाऊं। और ये सोचते सोचते 2 अश्रु उनके चरण पर गिर पड़ते हैं। हनुमान बैठे हैं, वो अचानक चरण देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये माँ जानकी के चरण हैं? क्योंकि ये तो कुछ बहुत सुंदर सी ये मोती है, ये कहाँ से जड़ी मोती आ गए। लेकिन अचानक वो देखते हैं ये राम के अश्रु हैं। उस भक्त का मन विलीन हो जाता है, विद्रोह कर देता है, ये क्या है? राम, राम की मेरे होते हुए अश्रु। और वो अपना आकार कैलाश से भी बड़ा बना लेते हैं। उस समय हनुमान का जो आकार है वो आकाश से ऊंचा जाता है, और माँ पार्वती उसे देखकर खड़ी हो जाती है। शिव कहते हैं, बैठ जाओ, आज तुम्हारा काम नहीं है, आज हनुमान की शक्ति का काम है। तो माँ अंजना उनकी शक्ति बनकर आती हैं। उस दिन हनुमान आंजनेय बनते हैं। शक्ति सिर्फ एक नहीं होती, शक्ति का स्रोत एक नहीं होता, शक्ति का कारण भी एक नहीं होता, और शक्ति का उद्भव भी एक स्थल से नहीं होता। ये जो माँ आंजनेय है वो राम का आत्मविश्वास है। राम उस दिन समझ पाते हैं कि मेरे पास सिर्फ वानर और रीछ नहीं है, मेरे पास माँ है, शक्ति है। और तब जामवंत आते हैं। जामवंत बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जामवंत बहुत ज्ञानी भी नहीं है, लेकिन जैसा हमें पुराण कहते हैं कि ज्ञानी से अधिक आवश्यक है अनुभवी होना। जामवंत अनुभवी है, अपने अनुभव से कहते हैं, राम, भले ही महाशक्ति को आमंत्रण रावण ने दिया है, पर वो आएंगी तुम्हारे पास, तुम शक्ति की आराधना करो। ये जामवंत का अनुभव है जो राम शक्ति की आराधना में बैठते हैं। और राम जब शक्ति की आराधना करते हैं तो उसे अपने 9 चक्रों में विभाजित कर लेते हैं, और ये ही 9 चक्र नवरात्रि बनती हैं, क्योंकि 10वें दिन उनको रावण का वध करना है। राम शक्ति में बैठते हैं और हनुमान से कहते हैं, जाओ 9 इंदिवर ले आओ, 9 कमल ले आओ। उस समय कमल कहीं खिल नहीं रहे होते। लक्ष्मण सीधा हनुमान सीधा ब्रह्म कमल लेने कैलाश दौड़ते हैं। सेना का सेनापति लक्ष्मण को बना दिया गया है। लक्ष्मण सेना संभालते हैं, हर रोज थक हार कर
हार के वापस आते हैं, विजय की कोई उम्मीद नहीं है। राम शक्ति की आराधना में बैठ जाते हैं। हर दिन माँ को एक कमल अर्पित करते हैं। हनुमान 9 कमल लेकर आते हैं। माँ ऐसे ही भक्त के पास जाती नहीं है। माँ को परीक्षा करनी है कि ये सच में मुझे अपने हृदय से पुकार रहा है और इसकी पुकारना में सत्यता तो है। तो माँ 9वें दिन चुपचाप एक कमल उठा लेती है। राम 9वें दिन आंख खोलते हैं, अब वहां कोई कमल नहीं है और बिना कमल वो माँ को अंतिम आराधना नहीं कर सकते। तो राम को याद आता है कि उनकी माँ उनके नेत्रों को राजीव कमल कहती थी। राम बाण निकालते हैं, सीधा बाण अपने अक्षु की तरफ ले जाते हैं। अपनी आंखों को माँ के चरणों में भेंट करना ही चाहते हैं कि माँ प्रकट होती है। ये जो शक्ति की आराधना है ये सरल नहीं है। उस तैयारी के साथ माँ की आराधना में बैठना पड़ेगा कि हम अपने नेत्र भी माँ को अर्पण कर दे, तो हमें अंधत्व का बोध ना हो, हमें अंधकार ना दिखे, हमें वो जो चिंता है, माँ की जो चिंता है कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, आप उनको दोबारा देखिएगा। माते दश भुजा विश्व ज्योति, मैं हूं आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, और यह मेरा प्रतीक मात, समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। मैं सिंह, वानर और रीछों के बीच वहां राम सिंह भाव से आते हैं और अपनी पूरी उस सभा में सबने एक साथ पुलकित होकर साधुवाद किया। और उस समय जो माँ का प्रकट होना है ये एक अद्भुत घटना है। और आज के समर में एक एक शक्ति के उपासक को इस इस तरह मुझे लगता है सौंदर्य लहरी के उस लहर भाव से माँ का उपासक बनना चाहिए, जब उसे माँ के अलावा कोई नजर ही ना आए, जब उसे माँ की उपासना के अतिरिक्त कुछ अगर दिखाई दे तो वो सिर्फ असुर, राक्षस और दैत्य दिखाई दे, जब उसके अंदर इतनी ताकत का संयोजन हो जाए कि वो बाहर रखे विग्रह का नहीं, अंदर समाहित शक्ति की आराधना करे, तो ही ये समाज बचेगा। ये समाहित होने का क्षण है, ये एकाग्र होने का क्षण है, ये एकत्रित होने का क्षण है, ये विग्रह का क्षण नहीं है। और मुझे नहीं लगता इससे आगे मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि शक्ति का एक संचार जो बार बार इतने दिनों से मुझे आता जा रहा है वो यही है कि समाज को क्या उस नवरात्रि की आवश्यकता है जिसमें घंट बज रहे हैं, जिसमें ज्योत जल रही है, जिसमें कपूर और सुगंध की आरती हो रही है, और उसके बाद हम वापस उसी सोशल मीडिया पर, वापस उसी नैरेटिव पर, वापस उसी समाज को तोड़ने वाले शब्दों पर जाना है, या हमें आज एकत्रित होकर इन सब भावनाओं में खड़े होकर उन असुरों से लड़ना है। तो नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये क्षण दिए। मैं कुछ वो बोल पाई जो इतने दिनों से महसूस कर रही थी कि माँ शक्ति की आराधना का भाव क्या हो और माँ शक्ति का उपासक क्या करे जो माँ का फल प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद।